वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम देखने से पहले ये देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब एक छोटा सा टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस, बड़े लंबे फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल मासलेस, उसका वजन निग्लिजिबल है, वेट निग्लिजिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगा। उस स्ट्रिंग को, अगर ये रिजिड सपोर्ट है, इस सपोर्ट को, ये स्ट्रिंग है लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग को अगर हम एक टाइनी मास अटैच करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो एंड if I give velocity in this direction, so it will rotate like this, ऐसा रोटेट होगा वो। तो उसका ये जो थ्रेड है वो भी ये प्लेन वर्टिकल प्लेन में रोटेट होगा और ये भी वर्टिकल प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में रोटेट हो रहे हैं। जेड प्लेन का कोई लेना देना नहीं है। तो 2D में इसे कहेंगे हम सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है? सो विच इज गिवन टू यू एक्सप्रेशंस फॉर कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है? कोनिकल पेंडुलम मतलब जब आप पेंडुलम ऐसे टाई करोगे पर उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दोगे, मींस वो ऐसे घूमेगा पेंडुलम, ये आपका पेंडुलम है, वो ऐसे घूमेगा, ये आपकी स्ट्रिंग है, उस समय वो कोन फॉर्म करता है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। लेट्स डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर कोनिकल पेंडुलम। कौन कौन से फोर्स उस बॉब के ऊपर एक्ट होते हैं? तो सबसे पहले मैं सब पैरामीटर्स, सब फोर्सेस में रिजॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला फोर्स है जो इस पेंडुलम पे एक्ट होने वाला है, वो है उसका खुद का वेट। सो दिस इज mg, रियल फोर्स है। उसके बाद ये स्ट्रिंग है, ये वेट के वजह से स्ट्रिंग में रिएक्शन क्रिएट होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज टेंशन। तो इस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट होगा। T नॉट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग और ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो उस स्ट्रिंग की लेंथ विच इज डिनोटेड बाय L। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा क्योंकि ये इंक्लाइंड है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल थीटा। सपोज दिस इज थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा बाय अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा है तो थीटा का एडजेसेंट ये आ जाएगा T नॉट कॉस थीटा और ये आ जाएगा T नॉट साइन थीटा। तो T नॉट साइन थीटा जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ पर लग रहा है? सेंटर की ओर लग रहा है, मीन्स दिस फोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये अगर हम गोल घुमा रहे फिर ये बॉब सेंटर की ओर क्यों नहीं जा रहा? अगर आप कह रहे हो कि वो फोर्स सेंटर पे लग रहा है, T नॉट साइन थीटा, ये फोर्स, तो फिर ये जो बॉब है वो सेंटर की ओर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे आप घुमा रहे हो तो वो उसी पाथ में क्यों घूम रहा है? तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो बॉब को अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता रहेगा। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स, फिक्शियस फोर्स। ओके, T साइन थीटा ये आपका रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो T साइन थीटा, T नॉट साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका इंटेंसिटी mr ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और T नॉट कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को, mg। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो T नॉट कैंसल, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू mm कैंसल r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहने देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? g उधर जाके मल्टीप्लाई, तो g और r डिवाइड बाय r, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये आपको ओमेगा स्क्वायर का एक रिलेशन मिलेगा, g अपॉन r
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आर मतलब रेडियस। सो व्हाट इज दिस रेडियस? तो हमें पता है कि ये जो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल इन विच दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। ये आपका है थीटा, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो ये जो रेडियस है कोन की वो है एल साइन थीटा। सो वी नो दैट आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू, ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी भी फॉर्मूला है और यहाँ पर भी ओमेगा का फॉर्मूला आपको मिल गया। ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर किया, स्क्वायर रूट जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आर, आर का मतलब ही एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ओके, फिर यहाँ पर आप साइन थीटा कैंसिल करो, सो यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? सो टाइम पीरियड मीन्स टी को आप शिफ्ट कर दो दैट साइड, सो यू विल गेट, अगर टी को यहाँ पर भेजते हो तो ये इक्वेशन नीचे आ जाएगा। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन दिस, अपॉन दिस की बजाय हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करेंगे, मतलब एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया इक्वेशन आपका टाइम पीरियड का। इक्वेशन नंबर 1.7 गिवन इन टेक्स्ट बुक। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी नो मतलब 1 अपॉन टी, तो 1 डिवाइड बाई टी, मतलब फिर से इसको डिवाइड में लाना है आपको, तो दैट इज 1 अपॉन 2 पाई और फिर इसको उल्टा कर दो जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये आपको इक्वेशन मिला फ्रीक्वेंसी का। तो अब हमने ये सब क्या निकाला है? हमने डिराइव किया है कि ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा इतना होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द बॉब, the centrifugal force should balance the resultant of all real forces. Therefore, we have taken P naught sin theta is equal to mr omega square. ये फोर्स आपका रियल बन रहा था। Do you know में दिया है for a given setup L, G are constant, thus both period and frequency depends upon theta. Yes, L, G तो कांस्टेंट है, G का वैल्यू 9.8 होगा, L का वैल्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों किसके ऊपर डिपेंड, पाई भी कांस्टेंट है, दोनों किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर डिपेंड है। थीटा की वैल्यू जितना मतलब आप ये थीटा डिक्रीज करोगे वैसा इफेक्ट टाइम पीरियड पे आएगा और फ्रीक्वेंसी पे आएगा। थीटा इंक्रीज करोगे इतने दूरी से आप घुमाओगे, फिर टाइम पीरियड पे और फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होगा। Second is during revolution the string can never become horizontal. This can be explained in two different way. जब हम घुमा रहे तो घुमाने के वक्त कभी भी ऐसे घुमाते वक्त ये स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि थीटा बन ही नहीं सकता। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए दो चीज उन्होंने दी गई है। पहला एक्सप्लेनेशन है अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बन जाती है तो टेंशन के वजह से जो भी फोर्स लगेगा वो तो जीरो लगेगा। ये स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये बॉब है और आप ऐसा घुमाओगे तो उस वक्त mg को कौन बैलेंस करेगा? इसका टेंशन तो ऐसे हो जाएगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है 90 डिग्री में। इस तरफ ये कंपोनेंट ही नहीं देगा। जैसे ये स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में t cos थीटा दे रहा था, जब वो हॉरिजॉन्टल बनेगा तो कंपोनेंट ही नहीं देगा, तो ये mg को कौन बैलेंस करेगा अगर वो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं देगा तो। सो ये एक रीजन है, दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट स्ट्रिंग विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल फॉर एवर। उसके बाद सेकेंड रीजन है अगर वो 90 आप ले भी लेते हो, अगर आप थीटा की वैल्यू 90 अगर एनालिटिकल कैलकुलेशन में अगर ले लेते हो तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? थीटा की वैल्यू अगर आप 90 पुट करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? cos 90 0, दिस अपॉन दिस इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी।
और यहाँ पर 0 अपॉन दैट 0, टाइम पीरियड भी 0 होगा और वो इम्पॉसिबल है। इस केस में टेंशन जो होगा वो mg अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। ये देखो आप देखते हो टेंशन mg अपॉन कॉस थीटा। तो एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v इज इक्वल टू r ओमेगा, यू नो दैट 1/2 mv स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, रिमेंबर दिस। एग्जाम्पल 1.4 में आपको क्या दिया है, अ मेरीगो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। तो ये हो गया आपका सेंट्रल वर्टिकल पिलर, सेंट्रल वर्टिकल पिलर शॉर्टकट में लिखता हूं। एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स व्हिच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये हो गया। एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। इसके एंड में एक दो, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ऐसे दो रॉड और एल्बो जॉइंट में फिट किए गए हैं। एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rods move away from the axle by making some angle with the vertical. तो ये ऐसे यहाँ पर थे, पर जब मेरी-गो राउंड घूमता है तो वो ऐसे अवे हो जाते हैं और वो वर्टिकल के साथ, मतलब ये वर्टिकल है तो यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं थीटा। The figure above shows vertical section of a merry-go-round in which the initially vertical rods are inclined with the vertical at 37 degree. तो आपको given में दिया है theta is equal to 37 degree. During rotation, calculate the frequency of revolution of the merry-go-round. तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में ये कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक सेकेंड में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हियर g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर लेने को बोला है, g का यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन 37 डिग्री का वैल्यू गिवन है 0.6। ये लेंथ देखो, the length of a horizontal rod is given as 2.1 मीटर और इसकी लेंथ दी है 1.5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, मतलब ये डिस्टेंस होगी रेडियस। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये 2.1 मतलब h हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये वर्टिकल डिस्टेंस उन्होंने बोला था, तो ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट ये हो जाएगा 1.5 साइन थीटा, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, v साइन थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है और ये v है तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। h इज 2.1 मतलब इधर से लेके इतना 2.1 और इधर से लेके इतना 1.5 साइन थीटा, थीटा इज 37 डिग्री, सो 2.1 प्लस 1.5 इंटू साइन 37 वैल्यू इज गिवन 0.6, तो 15 6 90, 0.9 आएगा, 0.9 प्लस 2.1 3 मीटर। तो ये 3 मीटर आपको क्या मिली, रेडियस। किसकी रेडियस, ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है मेरी-गो-राउंड में उसकी रेडियस आपको मिल गई। अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। यहाँ पर ये जो राइडर बैठा हुआ है उसका मास mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये जो उसका मास mg यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट होगा
और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका टी टेंशन। फिर इसको हम रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So if this is theta, then this is also theta, alternate angle. If this is theta, this will be t cos theta and this will be t sin theta. T cos theta is balancing mg and t sin theta is balancing what? तो तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, pseudo force mr omega square, centrifugal force mr omega square. if equation 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो tt कैंसल, sin डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा, this डिवाइड बाय this mm कैंसल, r omega square डिवाइड बाय g. we know that omega is equal to 2 pi into nu, 2 pi into frequency. So omega की वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे you'll get tan theta is equal to r omega square means 2 pi nu square upon g. So 2 square 4, pi square constants को पहले लिख दूंगा, r सिंगल r, nu square upon g. Okay, so you'll get tan theta is equal to this equation 4 pi square r nu square upon g. अब देखो g का वैल्यू हमको दिया है पाई स्क्वायर, तो g का वैल्यू पाई स्क्वायर इधर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये आपकी रेडियस है, पूरी रेडियस कितनी है टोटल? 3 मीटर. और ये कितना है? 2.1. तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2.1 विच इज 0.9. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका आ गया 0.9, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका? दैट इज v cos थीटा. v कितना है? 1.5 cos थीटा. एनीवे ये 1.5 है हाइपोटेनस और ये 0.9 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस विल बी 1.2. तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ 1.5 है, ये लेंथ 0.9 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस लेंथ विल बी 1.2. 12 का स्क्वायर 144 और इसका 81. 144 प्लस 81 इज स्क्वायर ऑफ द 15, 225. तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब 0.9 अपॉन एडजेसेंट 1.2, दैट इज 3 3 जा 3 4 जा 12, 3/4. तो tan थीटा की वैल्यू में पुट अप कर देता हूँ यहाँ पर 3/4, 4 पाई स्क्वायर r न्यू स्क्वायर अपॉन g, मतलब भी पाई स्क्वायर कैंसिल. रेडियस की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 3. इधर अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो 4 into 3, फिर उधर ट्रांसफर होगा. 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, 4 डिवाइड हो जाएगा वहां पर जाके, 3 भी डिवाइड हो रहा है वहां पर जाके, तो यहाँ पर आएगा न्यू स्क्वायर ट्रांसफर दैट साइड स्क्वायर रूट 3 कैंसिल. 1 डिवाइड बाय 4 16, 1 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय 4. और न्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकेंड. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस. इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है आपको? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनेल इज 37 डिग्री. तो फनेल है आपका, इस फनेल का ये जो एंगल है थीटा विच इज कॉल्ड एज सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल के साथ हाफ एंगल 37 degree. There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed of that ball can have in order to remain in the funnel is 2 meter per second. एक बॉल रखा और उसको घुमाया, इस स्पीड से घुमाया कि वो बाहर ना जाए, पर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड है उस केस में 2 मीटर पर सेकेंड. So this is Vmax given
देन कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनेल, अंदर की रेडियस आपको ये फाइंड करनी है, इनर रेडियस आर, and g is already we know that 10 meter per second square and sine 37 degree is 0.6. तो सपोज ये बॉल यहाँ पर है, आप घुमाओगे, जोर से घुमाओगे, ये ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, ये स्पीड पे, इसके बाद अगर घुमाओगे तो वो बाहर चला जाएगा, तो ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो देखते कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो एक वेट है विच इज एम जी, फिर एक नॉर्मल एक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कोनिकल पेंडुलम हो जाता है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल को आपने रिजॉल्व किया, दिस विल बी एन साइन थीटा एंड दिस विल बी एन कॉस थीटा। व्हाई? बिकॉज दिस इज थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा बाय ज्योमेट्री। आप ट्रायंगल बनाओगे फिर ज्वाइन करोगे, आपको समझ में आएगा। तो इन दिस केस एन कॉस थीटा इज योर रियल फोर्स, रिजल्टेंट रियल फोर्स, क्योंकि एम जी को एन साइन थीटा कैंसिल कर रहा है, और इसको कौन करेगा? तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प लेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर सूडो फोर्स की हेल्प लेंगे। ओके, तो कौन किसे बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा अपवर्ड, एन साइन थीटा इज बैलेंसिंग एम जी, and n cos theta is balancing n cos theta, यहाँ पर है balancing mr omega square. If you divide first by 2, n cancel, sin theta by cos theta, tan theta, mr omega square is also equal to mv square upon r. ओके, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे, m कैंसल, जी वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर हमें ये v की वैल्यू दी गई है, m कैंसल, जी वी, और ये v स्क्वायर डिवाइड में आएगा, क्योंकि दिस डिवाइड बाय दिस, तो g अपॉन वी स्क्वायर, और ये r मल्टीप्लाई होगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू व्हाट? सो r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ट्रांसफर, v स्क्वायर tan थीटा, ये v स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाय g, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू v, मतलब ये आपके पास v मैक्स है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 2 का स्क्वायर इंटू tan थीटा। इस केस में tan थीटा कितना है? सेम स्टेप, sin थीटा इज, यू हैव sin थीटा, साइन 37 इज 0.6, तो साइन थीटा से आपको कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 0.6, तो 0.8 कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा tan थीटा, 3 डिवाइड बाय 4 tan थीटा की वैल्यू, 3/4 मतलब 0.75 अपॉन जी 10, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.75, 2 स्क्वायर 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू 3/4 डिवाइड बाय 10, तो 4 कैंसल, 3 डिवाइड बाय 10 0.3 मीटर, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द ब्रीम। तो ये होगी ब्रीम की रेडियस। देन हाउ मच इज इट? फ्रीक्वेंसी पूछा है, सो वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा and which is also equal to 2 pi r इंटू नो। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v, ये v मैक्स है, v मैक्स डिवाइड बाय 2 पाई r मैक्स, सब मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, तो v मैक्स इज 2, मैक्सिमम वेलोसिटी 2 इंटू पाई इंटू r 0.3, सो 2 कैंसल, ये 1 है, ये 3.14 इंटू 3.3, ये 1 के लगभग आएगा। इफ यू डिवाइड दिस यू विल गेट 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 1 रेवोल्यूशन के नजदीक आंसर आएगा। ओके, अब हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मतलब कम से कम 1 रेवोल्यूशन वो
छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है वो लेगा एक रिवॉल्यूशन, यहाँ पर जब आएगा तो 1 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। ये न्यूमेरिकल हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू।